होता है ना थोड़ा नाजुक होता है 0 से 6 महीने, क्योंकि वो मदर फीड करते हैं। ठीक है, तो ये देती हूँ मैं, तो उसको जब 6 महीने का पूरा होना कम हो गया तो मैं उसको ऑल्टरनेट दिन में 5-5 बार कर रहा है, 6-6 बार कर रहा है। तब आप हेलो मम्मीज़, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुगलई घुट्टी के बारे में। ये जो घुट्टी है होती है, क्या ये बहुत बेनिफिट्स होती है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों लेना चाहिए, कौन से महीने से लेना चाहिए, क्या 0 से 6 महीने के बच्चे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको 0 से 6 महीने के बच्चे को हमें नहीं देना चाहिए, अगर मेरा ऐसा मानना है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चों को दे देते थे कि 3 महीने का भी है, 2 महीने का भी है, तो बच्चों को दे दो, घुट्टी दे दो। उनका मानना ये होता था ना कि बच्चे को देना अच्छा होता है, उनका पेट सही रहता है, उनकी मतलब कि उनका जो अंदर से स्वास्थ्य ना उनका ठीक रहता है। लेकिन अब क्या है ना, अब आपको नहीं देना चाहिए, 0 से 6 महीने के बच्चे को नहीं देना चाहिए। जब बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाता है ना, तब आपको ये घुट्टी देनी चाहिए। मैं कौन सी घुट्टी यूज़ करती हूँ, देखिए मैं घुट्टी यूज़ करती हूँ मुगलई घुट्टी 555, ठीक है। और अगर एक डाबर जन्म घुट्टी भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का टेस्ट एक ही होगा, मैंने सिर्फ यही यूज़ किए हैं। और टेस्ट के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा जैसे जस्ट लेते हैं ना, ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, मैंने भी ऐसा थोड़ा सा टेस्ट किया, थोड़ा मीठा मीठा सा ही होता है, बट इसका बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। सबसे पहले तो इससे जो बच्चों को इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होती है, ठीक है। डाइजेशन बच्चा जो भी खाता है पीता है बहुत इजी से वो डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरी बात कि बच्चे को जब भी येलो पॉटी होती है, ग्रीन पॉटी होती है, वो होनी कब स्टार्ट होती है, 6 महीने के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 से 6 महीने के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनके पेट में उनका टमी जो होता है ना थोड़ा नाजुक होता है 0 से 6 महीने, क्योंकि वो मदर फीड करते हैं, ठीक है। टोटली उनको वो डिपेंड किस पर होते हैं, मदर फीड पर ही होते हैं। वाटर वो वैसे भी नहीं इंटेक करते हैं। तो 0 से 6 महीने के बच्चे को वाटर भी नहीं दे सकते। अब मैं आपको बताती हूँ, वाटर भी डलता है इसमें, आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ वाटर कब यूज़ करना है इसके अंदर। तो इसलिए बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगर आपके दादी नानी अगर कोई आपको बोलता है कि बेटा दे दो, तो मैं आपको टोटली बोलूँगी अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा 0 से 6 महीने के बच्चे को मतलब कि घुट्टी, ठीक है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को आप घुट्टी दीजिए, ठीक है। जब बच्चा आपका 6.5 महीने का हो जाए, 7 महीने का हो जाए, तो आप घुट्टी देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, छोटा छोटा चम्मच डेली आप दीजिए बच्चों को। इससे पेट उसका बिल्कुल ठीक रहेगा, पेट में जो ब्लॉटिंग होती है वो भी नहीं बनेगी, पेट में गैस जो बनती है वो भी नहीं बनेगी। पॉटी करने में उसको थोड़ी सी भी जो पेन होता है, जैसे दांत जब निकलते हैं तो बच्चों को देखिए पेन भी होता है, ठीक है, उसके मसूड़े फूलने लग जाते हैं, इसमें नहीं है उसके दांत आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ बच्चा येलो पॉटी, ग्रीन पॉटी करने लग जाता है, बहुत ही टाइट पॉटी करने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन से बच्चे को होने लग जाता है। तो ये जो घुट्टी होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा इससे ना आराम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, इसको देने का क्या तरीका होता है ना, बच्चे की सबसे पहले ना जब 6-7 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, तो एक बार वेट ज़रूर करा लेना। एंड देने से पहले फिर से आप सुन लीजिए, देने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आपका डॉक्टर इसको रिकमेंड करेगा तभी आप दीजिए, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ आप दे रहे हैं तो वो ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप फिर भी, क्योंकि देखिए सब बच्चों की बॉडी ना अलग होती है, ठीक है। मैं दे रही हूँ, वो मेरे जैसे बेटा 11 महीने में लगने वाला है, ठीक है। तो अब मैं उसको ये देती हूँ। मैं तो उसको जब 6 महीने का पूरा होने के बाद से उसको दे रही थी, तो मैं उसमें देख रही थी कि उसमें क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं, तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, टचवुड। तो आप भी डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, तो डॉक्टर से पूछ कर ही इसके दीजिएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ, जैसे बच्चा जब दांत निकालता है तो उसको पॉटी आती है, पॉटी उसको बहुत टाइट आती है, बहुत ही सख्त पॉटी आती है, जहाँ उसको बहुत पेन होता है। तो वहाँ आपको क्या करना है, 1 चम्मच आप घुट्टी लेंगे और गुनगुना वाटर लेंगे, ठीक है। 2 चम्मच गुनगुना वाटर होगा और 1 चम्मच इसे घुट्टी होगी। गुनगुना वाटर के अंदर आप घुट्टी डालेंगे, ठीक है, और बच्चे को मिक्स करके पिला देंगे। आप देखिएगा बच्चे को जो टाइट पॉटी आती है ना, बहुत ही टाइट पॉटी, जहाँ उसको बहुत पेन होता है। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ऐसा डुग्गू ने किया है, ऐसा किया है उसने, क्योंकि ना उसको जब दांत उसके निकल रहे थे ना, तब उसको बहुत ही पेन हो रहा था, तो वो लिटरली बहुत चिल्ला रहा था, पॉटी करते बहुत पत्थर जैसी पॉटी कर रहा था वो
तब मैंने उसको ये दिया था गुनगुने वाटर में, 2 चम्मच गुनगुना वाटर ले लिया और 1 चम्मच ये मिक्स करके उसको पिला दिया। उसके कुछ ही घंटों के बाद, मतलब कि 1 आध घंटे के बाद ही ना उसने बिल्कुल ही ईजी वे में पॉटी करी और उसके बाद 1-2 दिन उसका पेट बिल्कुल सेट रहा। जब पेट बिल्कुल सेट रहा ना, फिर मैंने इसको चम्मच जैसे देते हैं वैसे देना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना दिख भी रहा होगा, कितना कम हो गया है। तो मैं इसको ऑल्टरनेट डेज में इसको देती रहती हूँ मैं ये, ठीक है। जब बच्चा ज़्यादा पॉटी करने लग जाए, अभी मैंने बताया जब बच्चा टाइट पॉटी करे तो गुनगुने वाटर में देना है। जब बच्चा ज़्यादा पॉटी करने लग जाए, ज़्यादा से बोलते हैं ना, एक दिन में 5-5 बार कर रहा है, 6-6 बार कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर लेंगे, मीन्स आरओ का, अपने फिल्टर का वाटर लीजिएगा। आप इसे फिल्टर का वाटर लेंगे, नॉर्मल वाटर होता है, फिर 1 चम्मच घुट्टी, 2 चम्मच नॉर्मल वाटर, ठीक है। नॉर्मल वाटर देने के बाद आप देखेंगे गुनगुना नहीं लेना, नॉर्मल ठंडा ही पानी होता है वो तो, ठीक है, नॉर्मल वाटर होता है, मिक्स करके दे दीजिएगा। बच्चे की पॉटी भी रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन बस 1 ही बार ही देना है, 2 बार दे देना अपने सुबह शाम, तो पॉटी बिल्कुल ही रुक जाएगी। फिर आने में और दिक्कत करेगा, फिर से आपको वो गुनगुना देना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप 1 चम्मच घुट्टी और 2 चम्मच नॉर्मल वाटर दीजिएगा। बच्चे की जो 4-4-5 बार जो बच्चा पॉटी करता है ना, आप देखेंगे 1 या 2 बार ही करेगा, ठीक है। तो इतना फ़ायदेमंद है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इस तरह की वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ, जहाँ व्लॉग होते हैं, बेबी केयर, पेरेंटिंग केयर एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।